Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with a very interesting chapter और हम अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्टिकल में आज पिवट पॉइंट्स जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। आपने अक्सर बिजनेस न्यूज़ चैनल पे ये सुना होगा कि ये स्टॉक इस लेवल से इस लेवल तक मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 900 से 930 के लेवल तक मूव कर सकता है और नीचे गिरेगा तो ये 930 से 900 के लेवल तक ये गिर सकता है। हाउ आर दीज लेवल्स डिसाइडेड, ये डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं? देयर आर मल्टीपल वेज। उसमें से एक मेथड जो है वह पिवट पॉइंट्स को रेफर करके आप मार्केट के लेवल्स डिसाइड करते हैं। वही पिवट पॉइंट्स या पिवट लेवल्स आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी रोल प्ले करते हैं एंड फाइनली दे हेल्प यू इन डिसाइडिंग योर मूव्स। क्योंकि मार्केट की जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है जिस पे मार्केट मूव करता है वह है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। अगर एक सपोर्ट लेवल टूटेगा तो naturally price will try to move forward till the next level जहां पे उसे दूसरा सपोर्ट मिले, या एक रेजिस्टेंस लेवल अगर प्राइस तोड़ता है तो वो नेचुरली नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक मूव करने की कोशिश करेगा यूजिंग द वेरी सेम फिलॉसफी पिवट पॉइंट्स आर रेफर्ड। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के चैप्टर्स पहले ही कवर कर लिए हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का एक दूसरा तरीका है एंड इट वर्क्स ऑसमली इन द मार्केट। जनरली majority of the people trade the breakouts और breakdowns उन लेवल्स को डिसाइड करने के लिए कि ये प्राइस अब ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ मूव करने वाला है। उन केसेस को डिसाइड करने के लिए हम पाइवट पॉइंट्स या पाइवट लेवल्स को रेफर करते हैं। तो यू विल बी एंजॉयिंग दिस कंटेंट। आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस बन रही हैं दीज आर कॉल्ड एज योर पाइवट लेवल्स। मैं इनके बारे में डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। यू विल बी एंजॉयिंग दिस कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली पाइवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते क्या हैं? पाइवट पॉइंट इज सिंपली द एवरेज ऑफ हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। अगर आप डेली या प्रीवियस ट्रेडिंग डे की बात करिए या प्रीवियस टाइम फ्रेम की बात करिए, उसको रेफर करते हैं। हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस को पिछले दिन के या पिछले टाइम फ्रेम को रेफर करते हैं और हम फिर पाइवट लेवल्स कैलकुलेट करते हैं। On the subsequent day or time frame, trading above the pivot point is thought to indicate ongoing bullish sentiment, while trading below the pivot point indicates bearish sentiment. Pivot होता है ना जहाँ पे, जैसे आप बैलेंस, जब हम लोग सीसॉ खेलते हैं तो बीच में जो पॉइंट जहाँ पे चीजें रुकी रहती हैं, हैंग की रहती हैं, हिंज्ड रहती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पाइवट। आप देखिए एक तरफ का पाइवट की तरफ जब नीचे झुकता है तो वो नेचुरली ग्राउंड की तरफ मूव करता है और दूसरे तरफ वाला अगर नीचे मूव करता है या उस पाइवट को क्रॉस करता है तो एकदम अपने ऊपर के लेवल पे जाता है। सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स इन दी स्टॉक मार्केट टू। जनरली ये कैलकुलेट कैसे होता है? पाइवट पॉइंट्स प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोज, इन तीनों को लेता है और उनका एवरेज निकालता है और फिर उसको रेफर करके फर्स्ट रेजिस्टेंस निकालता है 2 इंटू पाइवट पॉइंट माइनस जो लो था उसको। फर्स्ट सपोर्ट डिटरमाइन करता है 2 इंटू पाइवट पॉइंट माइनस हाई, सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड सपोर्ट, ये लेवल्स डिसाइड करता है। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। अब तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में पाइवट पॉइंट करके एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे हम रेफर करते हैं और इट हेल्प्स इन गेटिंग द चार्ट रेडी फॉर अस। तो मैं आपको सीधे चार्ट्स पे ही ले चलता हूँ, इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। ये आप देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ भी ये लाइंस बने हुए हैं। ये लाइंस कैसे बने हुए हैं? लेट मी टेक यू थ्रू दैट। आई विल क्लोज देम। अभी चार्ट पे वो लाइंस नहीं है। दोज लाइंस वर कॉल्ड एज पाइवट पॉइंट्स और पाइवट लेवल्स फॉर रेफरेंस। आप यहाँ पे जाएंगे, आई एम रेफरिंग एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर
आप अपने स्टॉक आप अपने ब्रोकर से बात कर लीजिएगा, उनका जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये लेवल ये पड़ा होगा, ये इंडिकेटर। पाइवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड इज समथिंग दैट वी विल चूज, और जब आप ये लेवल सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरीके से मल्टीपल लाइंस बनी हुई दिख रही हैं। द डिफॉल्ट सेटिंग for them is 15 days. ट्रेडिशनल देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अभी जो आपने जो फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में हम लोग स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हैं। The other could be Fibonacci, Woody, Classic, DMARC, Camarilla. There would be lot of data around how इनको आप रेफर करते हैं। हम लोग जनरली मार्केट में ट्रेडिशनल या फिबोनाकी को रेफर करते हैं। फिर ट्रेडिशनल मींस स्टैंडर्ड, फिबोनाकी हमने फिबोनाकी ऑलरेडी कवर कर लिया है तो उसको रेफर करके ये लेवल्स डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल से इफ वी सेलेक्ट फिबोनाकी हियर, वी हैव द ऑप्शन ऑफ शोइंग पुराने हिस्टोरिकल प्राइसेस। आई एम चूजिंग नॉट टू शो देम। तो आप देखिए पुराने जितने भी प्राइसेस थे वो गायब हो गए हैं। डिफॉल्ट पाइवट पीरियड 15 दिनों के डेटा को रेफर करके ये कैलकुलेट होता है। पाइवट टाइम फ्रेम ऑटो है। जैसे हम ऑटो का मतलब ये हुआ कि अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो नेचुरली ये डेली टाइम फ्रेम्स को रेफर करेगा। अगर हम वीकली देख रहे हैं तो यहाँ पे वीकली 15 दिनों के डेटा को 15 वीक्स के डेटा को रेफर करके ये यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बना देगा। अब देखिए ये जो बीच वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड एज द पाइवट लाइन। पाइवट मतलब वो हिंज, इसके ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड दिखाता है, इसके नीचे है तो बेरिश ट्रेंड दिखाता है। आपके रेजिस्टेंस के लेवल हैं, यहाँ पे आप देखिए R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। नीचे सपोर्ट लेवल्स हैं S1, S2, S3। ये आपको सॉफ्टवेयर आपका बना के आपको थ्रो करता है। फाइनली क्या होता है, प्राइसेस नीचे से अगर मूव कर रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे इनको रेजिस्टेंस मिलेगा। इफ दिस रेजिस्टेंस लेवल कोइंसाइड्स विद हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूव हो सकता है। रेजिस्टेंस पे प्राइस वहां से रेजिस्टेंस से टकरा के पीछे की तरफ आ सकता है, या अगर उस मूव में ज्यादा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, तो ये नेचुरली अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करेगा। अगर प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को कॉन्फिडेंटली ब्रीच करता है, कॉन्फिडेंटली ब्रीच करने का मतलब ये है कि हर एक लेवल पे हमारे बायर्स एंड सेलर्स की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस पे हम जाते, रेजिस्टेंस पे प्राइस अगर टच करता है एंड वी आर अ बायर, हमें लगेगा कि अब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा होगा। बट देयर वुड बी मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि इसी लेवल का वेट कर रहे होंगे ये सोचने के लिए कि ये रेजिस्टेंस के पास जा चुका, अब ये यहाँ से रिवर्ट कर सकता है। तो एट दीज लेवल्स द बाइंग एंड द सेलिंग एक्टिविटी द इंटेंसिफाइज। तो हमें सस्टेनेबल ब्रेक होने का मतलब क्या है, जब ये इस लेवल को कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर जाए, जैसे R1 को ये ब्रीच कर जाए और उसके बाद कुछ देर तक ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, 1 2 3 पीरियड तक सस्टेन कर जाए, 4 पीरियड तक सस्टेन कर जाए, और अगर ये बाकी इंडिकेटर्स के साथ अलाइंड होकर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, अगर बाकी इंडिकेटर्स भी ये कह रहे हो कि नहीं अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये R1 से R2 की तरफ अप्रोच करेगा। इसीलिए जब टीवी एनालिस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि R1 वो एक लेवल हमें बताते हैं, इस लेवल को ब्रीच करता है तो नेक्स्ट लेवल तक प्राइस मूव करेगा, नेक्स्ट लेवल पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर ये नेक्स्ट लेवल को भी कॉन्फिडेंटली ब्रीच करता है तो ये वहां से ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल R3 तक जाएगा। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, क्योंकि हमारी तरह मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर देयर हु आर गोइंग टू विटनेस कि एक रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया है, तो नेचुरली वो अगले तरफ बढ़ेगा जब तक उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस ना मिले। नॉट नेसेसरली रेजिस्टेंस यही हो सकता है, रेजिस्टेंस आपका हिस्टोरिकल प्राइस भी दे सकता है। तो हिस्टोरिकल प्राइस कुड बी वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। these are the pivot support and resistances which are formed। ये दूसरे तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं। तो आपको सारा कंबाइन करके देखना पड़ेगा। से मान लीजिए R2 के ऊपर ये हमारा हिस्टोरिकल प्राइस है जहाँ पे इसे पोटेंशियल रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो आपको कॉशियस रहना होगा इस लेवल पे भी, और अगर ये इसको भी ब्रीच करता है देन पोटेंशियली इट माइट मूव टुवर्ड्स R3। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे S1 के पास आता है और ये इसे ब्रीच करता है, S1 पे इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगर ये S1 को ब्रीच करता है और कॉन्फिडेंटली ब्रीच कर देता है नीचे की तरफ, तो ये S1 से अपना मूव करेगा S2 को के लिए, S2 को ब्रीच करता है तो ये S3 के लिए मूव करेगा।
मजेदार बात ये है कि जब ये प्राइस इन लेवल्स को ब्रीच कर रहा होता है तो आप अपने रिवॉर्ड रिस्क रेशियो को भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। मैं रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के लिए अलग से कंटेंट प्रिपेयर करूंगा, बट whenever the price moves or breaches one level confidently, you are able to define your reward risk quite well, and hence that is the that could be referred to decide whether you should be entering taking the trade or not. तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो मैं इस पे डिटेल में मल्टीपल केस स्टडीज में इनको रेफर करके आपसे बात करने वाला हूँ कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो आगे क्यों गया, या उस लेवल को ब्रेक किया तो ये नीचे क्यों गया है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट subsequently, and this is what I wanted to share to you in this chapter. I'll be coming back with multiple demonstrations around it. There would be multiple cases that I would be talking about, so hope you would have gained some insight about the price moves. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you so much.